Let's see the question. Question is, how does the weight of a person in an elevator will vary if it moves upward with the acceleration? ठीक है, तो लिफ्ट वाला एग्जाम एलिवेटर दिया उसने, लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं अपन। एक लिफ्ट है, ठीक है, ये एलिवेटर जो इसमें मैं खड़ा हूँ इसमें, ठीक है, इसका मास है m और ये ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है। कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू होता है m a और वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है, F इज इक्वल टू एम जी। ये भी वेट क्या है, फोर्स है, न्यूटन, ठीक है। तो लिफ्ट है, लिफ्ट में मैं खड़ा हूँ और लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, पर मेरा वेट कहाँ लग रहा है, नीचे एयर में एम जी लग रहा है, ठीक है। जो वेट होता है एक्चुअल में एयर में, जो एयर में वेट होता है हम उसे एक्चुअल वेट मानते हैं, और जो हमें फील होता है किसी दूसरी चीज़ में, चाहे वो लिफ्ट हो या वाटर हो, उसमें जो फील होता है उसको हम इफेक्टिव वेट मानते हैं या अपरेंट वेट मानते हैं, जो हमें फील होता है पर एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल वेट हम मानते हैं जो हमें एयर में फील होता है, ठीक है। तो यहाँ एम जी नीचे एयर में वेट लगेगा और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे जो वेट फील होगा मैंने लिख दिया यहाँ पर डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश में से एम जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इक्वल टू में नेट फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है वो ऊपर, एम ए से, ए एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से डब्ल्यू डैश कितना आ जाएगा, जो फील होगा एम ए प्लस एम जी, या यहाँ से मास कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस जी। तो डब्ल्यू डैश कितना होगा, एम जी तो एयर में है जो हमें फील होता है जो एक्चुअल है, और उसमें कितना ऐड हो गया, एम ए, तो उसमें चीज ऐड हो गई, कुछ ना कुछ, कुछ पार्ट उसमें ऐड हुआ, तो वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमें अपना वेट ज्यादा फील होता है, अपरेंट वेट ज्यादा फील होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका, इफ इट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, मैं खड़ा हूँ इसमें, यहाँ भी मेरा मास m है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, और मुझे जो वेट फील हो रहा है वो हो रहा है डब्ल्यू डैश, और एयर में जो वेट लग रहा है वो है एम जी, ठीक है। अब वेट मुझे फील हो रहा है डब्ल्यू डैश, ठीक है, और एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, या इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या लग रहा था, एयर में एम जी लग रहा था। तो मुझे जो इस बार वेट फील होगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू फील होगा एम जी माइनस एम ए, ठीक है। एम जी में से कितना वेट माइनस हो रहा है, कितना फोर्स माइनस हो रहा है, एम ए। तो अब क्या फील होगा मुझे, अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो एक्सेलरेशन ए से मुझे हल्का फील होगा, क्योंकि उसमें से क्या हो रही है, क्वांटिटी माइनस हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही थी, ये क्वांटिटी प्लस हो रही थी, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं, क्योंकि मोशन भी नीचे हो रही है और एम जी भी नीचे लग रहा है, तो इसे अगर स्टार्टिंग से लिखें हम इक्वेशन को कंप्लीट को, तो यह जाएगा डब्ल्यू डैश प्लस एम जी इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, और डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए माइनस एम जी, ठीक है। तो हमें क्या फील होगा, हल्का फील होगा। थर्ड पार्ट है इसका, इट फॉल्स फ्रीली, अगर फ्री फॉल करे, फ्री फॉल मतलब किसी बॉडी को हम ऐसे ही ड्रॉप कर दें, जस्ट क्या कर दें, एयर में ड्रॉप कर दें, तो वो नीचे आएगी, कितने फोर्स, जी एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगी, ए इज इक्वल टू जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो नीचे आएगी, और इसको बोलते हैं अपन फ्री फॉल कंडीशन, या इसे ही बोला जाता है वेटलेसनेस। मतलब उसे कितना वेट फील होगा अपना, जीरो, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फोर पार्ट में, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, मतलब सेम रहेगी। तो मान लेते हैं अगर 5 है तो 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, अपॉन टी टाइम, और ये क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेटलेसनेस भी कितनी होगी, जीरो। मतलब जो हमें वेट फील होगा वो एक्चुअल वेट फील होगा जो एयर में होता है, ड्यू टू एयर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो एक्चुअल वेट फील होगा जो एयर में होता है, अपरेंट वेट फील नहीं होगा, ना ही हल्का फील होगा, ना ही हमें भारी फील होगा, ठीक है। हल्का और भारी का फील होता है जब हम एक्सेलरेट करते हैं डाउनवर्ड या अपवर्ड, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, इसलिए हमें जो एक्चुअल वेट है हमारा वही फील होगा, एयर वाला। फिफ्थ पार्ट है इसका, इट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पर है तो भी क्या फील होगा,
हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम ही रेस्ट पर हैं, तो कौन सा वेट फील होता है? जो एक्चुअल में एयर वाला वेट है। W इज इक्वल टू mg ड्यू टू एयर या इन एयर। जो एयर में वेट फील होता है वही एक्चुअल वेट फील होगा, और इसी को बोलते हैं एक्चुअल वेट। मतलब वेट में कोई भी चेंज हमें फील नहीं होगा, ना ही हमें हल्का फील होगा, ना ही हमें भारी फील होगा। जो हम रेस्ट पर होते हैं वैसा ही नॉर्मली हमें फील होगा। यहाँ पर भी इन एयर लिख लेते हैं, इन एयर। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर वो अपवर्ड मूव करेंगे तो हमें भारी फील होगा, हमें वेट अपना ज़्यादा लगेगा। डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वेट हमें कम लगेगा। यहाँ पर वेट हमें 0 लगेगा, और यहाँ पर हमें वेट नॉर्मल जो हमारा होता है वही लगेगा, और यहाँ पर भी हमारा जो वेट नॉर्मल होता है वही लगेगा। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था, बताना।